गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग इंडिया। आइए हम लोग ग्रुप डी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन देख रखा है, देखिए बच्चों, सरल कीजिए। रूट में दिया है 1 + cos a और बटे 1 - cos a। तो इसको हमें क्या करना है बच्चों, सरल करना है। ये ग्रुप डी 30/8/2022 शिफ्ट सेकंड का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, तो आइए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। जैसे दे दिया क्वेश्चन में हमारा दे रखा है बच्चों, जैसे दे रखा है, लिखा है बच्चों, ऐसे रूट में करके दिया है 1 + cos a बटे 1 - cos a। ये दे रखा है बच्चों ना, ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये दे रखा है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका परमेकरण करेंगे। तो परमेकरण यानी कि रेशनल रेशि क्या बोलते हैं, परमेकरण करेंगे, बस इतना ही जानिए। परमेकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस में है तो ऊपर जाएगा, किस में हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो 1 + cos a बटे 1 + cos a, यानी कि इसका क्या करेंगे बच्चे, परमेकरण करेंगे। तो परमेकरण हमने कर दिया तो क्या हो गया, माइनस था तो क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। माइनस था तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो गया। माइनस था तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। यानी कि ये माइनस वाला साइन है तो हम लोग ऊपर नीचे किसे यही यही रहेगा, लेकिन हम चेंज साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। ठीक, साइन क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। तो साइन चेंज हो जाएगा तो 1 + cos a और 1 + cos a हो जाएगा। तो इसको फिर हम लोग बड़ा करके इसे लिख लेते हैं बच्चों। तो 1 + cos a 1 + cos a, तो हम क्या करेंगे, 1 + cos a का होल स्क्वायर, क्योंकि एक जैसे हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस। 1 + cos a 1 + cos a हो गया बच्चों। ठीक, तो ये इसका हमने क्या किया, स्क्वायर किया। अब आप लोगों ने देखा ये a - b दिख रहा है और a + b दिख रहा है, यानी कि एक में जुड़ रहा है और एक में बच्चों क्या हो रहा है, घट रहा है। एक में क्या कर रहा है बच्चों, घट रहा है, a - b घट रहा है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a² - b² का फार्मूला लगाएंगे। तो हम ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये हमारा a हो गया और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, b हो गया। तो हम इसको अपॉन में करके लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर और माइनस कॉश ए का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना बच्चों। तो अब आइए, अब हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए बच्चों, ये 1 + cos a हो गया, 1 + cos a हो गया और ये हो जाएगा 1 - cos a का स्क्वायर हो जाएगा। 1 स्क्वायर - cos a का स्क्वायर हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, जैसे दिया है 1 + cos a का होल स्क्वायर, जैसा है वैसा हमने छोड़ दिया। और ये हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1a होता है और cos का स्क्वायर cos स्क्वायर ए होता है बच्चों। ठीक, अब इसके आगे हम लोग चलेंगे बच्चों। जैसे यहाँ पे देख रखा है, लिख रखा है बच्चों, जैसे दे दिया 1 + cos a का होल स्क्वायर और 1 - cos a का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 1 + cos a का होल स्क्वायर जैसे था वैसे लिख देंगे। लेकिन ये हमारा बना देगा 1 - cos² a बराबर क्या होता है बच्चों, sin² a होता है। क्या होता है बच्चों, sin² a होता है। sin² a होता है बच्चों, sin² a होता है। क्या होता है बच्चों, sin² a होता है। तो हमने अब इसको हमें बाहर निकालना है। हमें क्या निकालना है बच्चों, बाहर निकालना। तो इसके आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हमें यहाँ से हम यहाँ पे जाएंगे, तो बाहर निकालना है बच्चों। हम क्या करेंगे बच्चों, सॉरी बच्चों, ये गलत हो गया। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। जैसे दिया है, सरल कीजिए। 1 + cos a बटे 1 - cos a, ये आरआरबी ग्रुप डी में दिया गया है 30/8/2022 को ये आया था क्वेश्चन बच्चों। ये हमारे सारे ऑप्शन दे रखे हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। जैसे हमारा दे दिया है बच्चों, क्वेश्चन को हम लोग उतार लेते हैं, इसी क्वेश्चन को दोबारा उतार लेते हैं। जैसे हमारा दे दिया है, हमारा क्या दे दिया बच्चों, जैसे दे दिया 1 + cos a, 1 + क्या दे दिया बच्चे, cos a, और यहाँ पे दे दिया 1 - cos a दे दिया बच्चों ना। यही क्वेश्चन था हमारा। तो हम इसी पे सॉल्व करते हैं बिना टाइम पर बात करते हुए। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और ये माइनस से तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो 1 + cos a और नीचे भी उसी से गुणा हो जाएगा बच्चों। 1 + cos a हमने प्लस लगा दिया, क्या लगा दिया, माइनस था तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस था। अगर यहाँ पे माइनस हो तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो 1 + cos a 1 + cos a दोनों दोनों सेम सेम। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐसे करके बड़ा करके इसको लिखेंगे। बच्चे ध्यान दीजिएगा, 1 + cos a
सेम सेम है तो हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि दो सेम सेम है, स्क्वायर लगा सकते हैं। और बट यहाँ पे दिए, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए दिया है और 1 प्लस कॉस ए दिया है। तो आपको पता होगा बच्चे a माइनस बी और a प्लस बी का ये फॉर्मूला दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी रूप में लिख सकते हैं। तो 1, तो हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चों, लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा चलते हैं, देखते हैं इसको। फिर हमने क्या किया बच्चों, 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए। तो ये हमारा आ गया बच्चों, क्या आ गया बच्चों, देखिएगा ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो यहाँ पे दिया 1 प्लस कॉस ए, तो इसको जैसा था वैसा रहने देते, 1 प्लस कॉस ए हमने जैसा था वैसा हमने रहने दिया, कॉस का होल स्क्वायर ऐसे रहने दिया बच्चों। फिर यहाँ पे भी, इस पे भी हम लोग इस तरीके से भी लगा सकते हैं बच्चों। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर ए होता है। क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर ए होता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा बच्चों, साइन स्क्वायर ए होता है। कैसे होता है, आइए हम लोग देखते हैं बच्चों। जैसे हमें पता है बच्चों, यहाँ पे देख लीजिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों, 1 होता है, सबको पता है। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर ए का वैल्यू चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए का मान लो हमें वैल्यू चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, 1 तो 1 रहेगा, ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है बच्चों। तो हमें पता है कि इसके स्थान पे हम लोग ये लिख सकते हैं और इसके स्थान पे हम लोग ये लिख सकते हैं, इसके स्थान पे ये, इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसके स्थान पे हमने इसको लिखा। अब देखिए बच्चों, ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया और ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो गया, ठीक है बच्चों। अब आप लोग देखिए, अब फिर देखिए उसके बाद क्या होता है बच्चों, इसको ये इससे रूट खत्म हो गया बच्चों, ठीक। ये देख लीजिए, मैं रेड पेन से बता देता हूँ, ये से इससे ये खत्म हो गया, ये इसका काट दिया, ये इसका काट दिया रूट। तो देखिए बच्चों, खाली खाली क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए बचा, क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए बचा, और बटे नीचे क्या बचा बच्चों, साइन ए बचा, ठीक बच्चों। तो इसको हम लोग दोनों तरफ से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए ऐसे लिख सकते हैं, और इसके नीचे भी हम लोग साइन लिख सकते हैं, और इसके नीचे भी हम लोग साइन लिख सकते हैं बच्चों। और बीच में क्या लगा हुआ है बच्चों, प्लस ए, तो ये लिख सकते हैं बच्चे। अब सबको पता है 1 प्लस साइन ए क्या होता है बच्चों, कॉसेक ए होता है। क्या होता है बच्चों, कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए होता है। प्लस है तो प्लस लगाया, प्लस है तो प्लस लगाया, कॉस है, और साइन ए क्या होता है बच्चों, कॉट ए होता है। क्या होता है बच्चों, कॉट ए। ये हमारा फाइनल उत्तर। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होता है, कॉसेक ए। देखिए बच्चों, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है, देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें बच्चों, धन्यवाद। मैं ग्रुप डी के सारे वीडियो बनाता रहूँगा, एकदम पूरा रेलवे पूरा छान डालूंगा। अब किस आपको रेलवे निकालना है बच्चों।